हेलो दोस्तों, मैं कमल सोले की फिर से हमारे YouTube चैनल देसी मैथ्स से ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और दो क्लास में हमने पढ़ा था कि यार संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या क्या होती है, हम अभी वर्तमान में कौन सी पद्धति यूज करते हैं, उसमें कौन कौन सी संख्या होती है, वो सारी संख्या मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया चिन्ह चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस फिर गुणा फिर ये भाग, इनको चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं ये भी बताया। ये चिन्ह मुख्यतः चार ही होते हैं ना, नहीं तो किसी को ऐसा डाउट आए कि ये सर ये भी तो होते रहे भाई, अल्फान बीटान गामान, भाई ये गामान, फिर ये जो लेमड़ार फेमड़ार ये पाए नहीं ये आते ना, तो ये भी तो होते हैं। ये तो बताया नहीं, तूने बोला चिन्ह बताया मैंने, तो देखो चिन्ह का मतलब देखो मुख्यतः ये चार चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं मुख्यतः चार, बाकी इनका भी यूज होता है, समझ रहे हो ना आप। या फिर ऐसा मान सकते हो, मालूम है जैसे गांव में झगड़ा हो जाता है ना, झगड़ा, और वो पंचायत जो बिठाते हैं ना अपन, तो ये मान के चलो कि ये भाई सरपंच है ना, ये पटेल है ना, ये चौकीदार ने, ये क्या मंत्री, तो ये इनमें से चार में से एक का होना जरूरी, तभी पंचायत होगी। ये तो जनसंख्या है, ठीक है, तभी पंचायत होगी, नहीं तो पंचायत होगी नहीं अपने, ठीक है। तो इन चार में से होना एक का जरूरी, इनमें चार में से कभी एक भी नहीं आया ना तो पंचायत रद्द, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना आप। तो इसी के साथ दोस्तों हम स्टार्ट करते हो। आज इतनी मजेदार क्लास लाओ, यकीन मानो आज तक नहीं देखी होगी, ठीक है आपने। तो अब देखो, और जो भी नया बंदा है इस चैनल पे, वीडियो को पूरा देखे यार, और हाँ पसंद आए ना तो लाइक करके जाना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये मैं उठा लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, फिर टाइम वाइम देख लेता हूँ, चलो। और हाँ पूरा वीडियो जरूर देखे, जो भी नया बंदा है कुछ तो मिलेगा यार यहाँ पर, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, ठीक है, भले चाहे कहीं से भी आप पढ़े हो। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं टाइप टाइम देख लेता हूँ 50, चलो स्टार्ट। देखना नजर हटी दुर्घटना घटी ना, और बोल रहा हूं मैं, इतनी अच्छी चीज बता रहा हूं। मैंने बोला ना कि बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, जीरो लेवल से एक एक चीजें, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, आता ही है मतलब पूछ ही लेता, ठीक है। और हम बोलते यार ये तो ना तो बुक में मिला ना मास्टर कोई बताए, तो ये कहां से पूछ ले यार। तो वही पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे भाई यहाँ पर 2 का वर्ग। क्या लिखेंगे? 2 का वर्ग। तो 2 की घात 2 मतलब क्या कि 2 को कितनी बार लिखना, हमको 2 बार। तो भाई मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 को 2 बार। तो ये देखो 2 को 2 बार, तो 2 गुणा 2 भाई, तो ये क्या हो गया मेरे पास 4। यदि मेरे पास आ जाए क्या यहाँ पे 3 की घात 3, तो मैंने देखो 3 को कितनी बार लिखना, 3 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 रे भाई, 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27। लेकिन भाई कभी ऐसा आ जाए तब कैसा, तो ऐसा रे, ऐसा देख, ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे हम, 2 की घात -2, तब क्या करेंगे, इसका आंसर कोई बताएगा? जो भी वीडियो देख रहा ना, मेरे को जहां तक लगता है कि बहुत कम मालूम भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा किसी को नहीं मालूम, लेकिन मालूम भी होगा, लेकिन बहुत सारों को मालूम भी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये चीजें बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिखूंगा, ले भाई मैं लिख देता हूं 4, तो ये माइनस है तो माइनस कर देता हूं भाई, ऐसा कर सकता हूं, माइनस कर सकता हूं यार मास्टर, माइनस आ सकता है क्योंकि माइनस है, लेकिन नहीं भाई नहीं, ये होगा क्या समझना भी आप, है ना। कभी भी इस टाइप से आए और ये माइनस का चिन्ह है, तो इसको हम हल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हल नहीं कर सकते। तो सर हल नहीं कर सकते, तो फिर ये बताया क्यों? तो हमको हल करने के लिए माइनस का चिन्ह यहां से हटाना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, हटाने के लिए करना पड़ेगा मेरे को इसको उल्टा। क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो अब देखो मैंने परिमेय संख्या में मैंने आपको बताया कि देखो इसके बटे में यदि मैं 1 लिख दो, कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा रे मास्टर, नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा, तो अब देखो इसका मैं उल्टा करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर चल जाएगा मतलब ऊपर, और ये जो 2 है ना ये आ जाएगा नीचे। और मैंने क्या बोला, पलट देंगे मतलब चिन्ह हो जाएगा, हट जाएगा यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी घात 2, माइनस का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि संख्या को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया। तो अब इसको मैं हल कर सकता हूं, ठीक है। तो 1 बटे क्या हो जाएगा मेरे पास 4, ये ऑप्शन मेरे, तो ठीक है। नीरे तो फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो भाई। देखो 4 का 1 में भाग दूंगा तो कितनी बार, 0 बार। फिर 4 का भाग जा ही नहीं रहा, तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव। तो 4 का इसमें भाग, अब दशमलव बढ़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो 4 का 10 में भाग दूंगा तो कितनी बार, 2 बार मास्टर। तो ये 2 लिख दिया मैंने, तो आया कितना 8। तो इसमें से शेषफल बचा कितना 2। तो अब मैं बोलूंगा इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो फिर ऐसा मत करना कि मास्टर या 0 बढ़ा दे, तो दशमलव बढ़ा दे तू, या दशमलव नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव लगा दिया। तो फिर मैं 0 बढ़ाऊंगा, 4 में 20 का भाग दूंगा तब क्या आ जाएगा 5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? एक बार में नहीं आएगा, ठीक है। और बता रहा हूं मैं आपको, टेंशन मत लो। जैसे मेरे पास आ गया ये 3 की घात -2, उल्टा करना मेरे को, उल्टा करना मतलब इतना सा ध्यान रखो, उल्टा करना मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे, और ये 3 की घात क्या हो जाएगी 2, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे 9, ठीक है। कभी मेरे पास ऐसा आ गया
कि 3 की घात -2 और बट्टे में 2 की घात -2। तो उल्टा करना, मैंने क्या बोला, उल्टा करना। तो उल्टा करूंगा तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो देखो ये उल्टा करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो ये 2 की घात क्या हो जाएगी मेरे पास, 2 की घात 2, और ये 3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो 3 की घात, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4, और बटे में क्या हो जाएगा मेरे पास 9। मतलब कुल मिला के माइनस का चिन्ह हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, संख्या को पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। ठीक है, और समझो, ये उतारते जाना है ना, स्क्रीनशॉट लेके चलो। और समझो, मैंने लिख दिया ऐसा, 1/7 की घात -2, 1/7 की घात -2। तो अब देखो भाई, ये माइनस का चिन्ह हटाना, क्योंकि ऐसा तो हल कर पाऊंगा ही नहीं मैं इसको। तो माइनस का चिन्ह हटाऊंगा तो ये 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 7 की घात क्या हो जाएगा 2, और 7 की घात 2 मतलब कितना रे बाबा, 49। कितना, 49। इतना समझ में आएगी, इतनी सी बात समझ में आ गए ना। चलो हाँ मास्टर, आ गए होगी इतनी सी, तो मेरे को जहां तक लगता है। ठीक है, चलो। मतलब इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। पहली कंडीशन, मतलब जैसे इनवर्स मेरे को हटाना, तो संख्या को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, मतलब पलटना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो। फिर कभी देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मास्टर यार माइनस की कभी आ जाए और ये माइनस आ जाए, तो ऐसा मत कर देना ये माइनस से माइनस कट जाएगा। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वही करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात, ये मतलब कितनी घात हो जाएगी, ये माइनस का, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का चिन्ह तो इसके आगे लगा हुआ रहेगा, क्योंकि अपन ने पलटा काय के लिए, ये माइनस चिन्ह हटाने के लिए पलटा, न कि ये माइनस। तो ये माइनस का तो है, तो आगे हल करेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, 3 3 9। क्योंकि देखो 3 3 9 क्यों, क्योंकि भाई यहाँ तो मास्टर माइनस का, तो फिर माइनस क्यों नहीं लगा, प्लस में भी तू तो 9 लिख रहा और माइनस में भी। तो मैंने बताया यहाँ पर कि देखो अब इसको लिखूंगा क्या, देखो इसको लिखने का वास्तविक तरीका क्या है, 1 ये देखो ये कितनी बार घात 2, मतलब -3 गुणा -3, और 1 अब देखो 1 मतलब देखो 3 में 3 का गुणा करूंगा तो 9। और अब इससे पहले मैंने चिन्ह में बताया, देखना पिछले वीडियो में जाके देखना। ठीक है, जो भी बंदा नया है पिछला वीडियो जाके देखना। 2 बार माइनस के चिन्ह, मतलब काय का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह। तो ये प्लस का चिन्ह, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, ये इनवर्स वाला मैंने आपको बताया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर मजेदार तरीके से, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे मजेदार तरीके से, यदि आधार समान हो, क्या, यदि आधार समान हो तो घाते क्या होगी, जुड़ेगी। भाई यदि आधार समान हो तो घाते जुड़ेगी। देखिए, ठीक है, लिख लो, यदि आधार समान हो, आधार समान हो, आधार समान हो तो घाते जुड़ेगी, तो घाते जुड़ेगी, जुड़ेगी, है ना। ये हिंदी पे ज्यादा मत जाना, अपनी कमजोर है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, अपन तो मैथ्स वाले। ठीक है, तो चलो, अब आधार समान हो तो घाते जुड़ेगी, ये कैसे मास्टर साहब। तो अब देखो ये मैंने लिखा यहाँ पर a और a की घात m, और गुणे में लिखा, और कंडीशन कैसे होना चाहिए, गुणे की ना, कंडीशन गुणे की, ये लिख लो। मैंने बोला ना पूरा 0 लेवल से बताऊंगा, पूरे एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है भाई, तो देखो, और मैंने लिखा यहाँ पर a की घात n। तो अब समझना यहाँ पे, ये आधार, भाई इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। ये जो देखो मेन है ना, इस आधार मतलब क्या, मेन स्तंभ, स्तंभ के ऊपर तो ये बैठेला है, तो ये आधार यहाँ भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, a को ऐसा कैसा लिख दो और घाते जुड़ जाएगी। तो m प्लस क्या हो जाएगा, ये मेरे पास n, m प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास m। ठीक है, फैन भी नहीं चला सकते आप, नहीं तो आवाज भाई फुरफुर फुरफुर आएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अब मास्टर साहब सवाल कैसे आएगा, तो सवाल ऐसा आएगा भाई, देख 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात, सॉरी 2 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। अब इसको हल करेंगे, अब ऑप्शन में तुम इसको हल कर लोगे। चलो इतना सा बता देता हूं मैं, इसको आप हल कर लोगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। लेकिन ये है नहीं ऑप्शन में, ये है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में से है 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात -5। तब क्या करोगे भाई, 32 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तब क्या करोगे। तो भाई तब क्या करना, जब आधार समान हो तो घाते क्या होती है, जुड़ती है। अपना नियम क्या बोलता, गुणे में आधार समान हो तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आधार को तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, तो 2 न 3 कोतरा हो जा सरे 5, तो ये घात कोतरे आ जा से री 5। इतना सा समझ में आया, मतलब आधार समान घात जोड़ना। ठीक है, आधार समान मतलब घात जोड़ना। ठीक है, चलो टाइम देखते जा रहे हो ना, मैं आधार समान मतलब घाते जोड़ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और लेते हैं ना, और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास आ गया 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5, खतरनाक वाला 3 है ना,
और ये यहाँ पे आ गया 3 की घात x प्लस 1 इंच। और क्वेश्चन कैसा आएगा मालूम है, x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो x का मान कैसे ज्ञात करना समझना। आधार समान, तो भाई ये 3 लिख दिया मैंने, घाते को जोड़ना 2 न 4 6 और 5 कितना 11 ना, इधर कितना यहाँ पे 3 x प्लस 1। अब यहां पर बोला x का मान ज्ञात करना रहा भाई, काय का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञातीज करना। तो अब देखो इसका तो मान ज्ञात करना, तो इनका काम है क्या, ये तो यहां पर भी बराबर, ये तो भाई भाई निकल गए भाई, इनका तो कोई मतलब, ये तो झगड़ा करेंगे ही नहीं भाई, तुम तो दूर हो जाओ, तुम्हारा काम नहीं हमारा काम है, बोलता कौन, x। तो भाई देखो इनको हटा दिया तो ऊपर ऊपर वाली संख्या से मतलब, तो 11 प्लस क्या हो जाएगा ये x प्लस 1। x का मान ज्ञात करना, ये भी बताऊंगा ना कि इसको लाएंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, फिर भी इसको समझ लो। तो 1 को इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 10, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो और देखो यहाँ पे और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास ऐसा आ गया 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 गुणा 8 गुणा 4 बराबर एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और कुछ भी ऑप्शन में जैसे आपको यहां पर ये दे देगा, है ना, 2 की घात 9 और ये 2 की घात 10 2 की घात 8 2 की घात 4, ये ऑप्शन में आ गया। तब कैसे करोगे यार, इसको हल करेंगे यार, तो ये तो आता ही इसने हमको। तो देखो ये किसके ऊपर घात है पहले ये चेक करो, तो मास्टर साहब 2 के ऊपर घात है, मतलब इसको भी 2 बनाना, इसको भी 2 बनाना मेरे को, क्योंकि आधार समान करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 बनाना, इसको भी 2 बनाना। आंसर का ही मैं घात में आ रखा, तो अब देखो इसको तो मैंने लिखा 2 की घात 4 गुणा, यार ये 8 को मैं देखो 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 ना 4 दूनी 8 इंच, 4 दूनी क्या आ जाएगा 8। तो अब देखो 4 दूनी ये 8 आ गया, मतलब यार ये 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यार कितनी बार 2 को लिख सकता हूं 3 बार, मतलब 2 की घात क्या लिख सकता हूं इसको 3। ठीक है, फिर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। तो अब देखो आधार समान हो गए यहां पर, तो ये 2 ये 2 ये 2, तो ये 2, ठीक है, और आधार समान तो जोड़ो इसको, 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा अरे बाबा 9, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर इज। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2 की घात 9। इतना समझ में आया। फिर क्वेश्चन कैसा बनेगा। अब हाँ एक और डाउट यहाँ पे आपको जाएगा, क्या आपको लग रहा होगा कि यार आधार समान हो तो जोड़ना, जैसे मैंने लिखा 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5, तो मैंने क्या बोला आधार समान हो तो जोड़ना, तो सर ये तो माइनस का, इसको हल नहीं कर पाऊंगा, तो इसको मैं बट्टे में ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पर आधार तो समान ही हो गए अपने पास, तो ये 3। अब मैंने बोला आधार समान हो तो जोड़ना, तो भाई तुम ऐसा मत करना, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 5 और 2 7 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर है माइनस का चिन्ह, तो जोड़ेंगे। लेकिन देखो ये भाई मैंने 5 और ये प्लस और ये माइनस का 2, लेकिन ये तो माइनस का चिन्ह है ना, तो देखो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, कितना बचेगा 3, तो ये मेरा आंसर होगा ना। ये तो ऐसा नहीं कि सर ने तो बोला जोड़ना यार, तो हम भी तो जोड़ ही देते इसको, तो जोड़ना नहीं। ठीक है, मतलब ये माइनस का तो घटेगा ना यहाँ पर, इतनी बात समझ में आई, मतलब जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह तो घटाना ही पड़ेगा यार हमको, इतनी सी बात समझ में आई। फिर एग्जाम में आया था यहाँ से क्वेश्चन ही, चलो कैसा आया था क्वेश्चन देखना ध्यान से, 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा, 2 गुना कितना होगा, क्या बोला यहां पर, क्या बोला यहां पर 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा। ऑप्शन में ये था भाई 2 की घात 51 2 की घात 52 4 की घात 51 4 की घात 50। तो यार ये मास्टर ये कैसे करेंगे हम, 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा, तो हाँ ये तो सिंपल है भाई, 50 की घात 2 का 2 गुना मतलब 4, 2 में 2 का गुणा 4 और घात 50, तो ये जो वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर इच। तो नहीं रे, ये दिखने में जितने कठिन दिख रहे ना, ये बहुत ही सरल होते। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत सरल होते यार ये। तो देखो करना कैसे, मैंने अभी बताया आपको, देखो ध्यान से देखना, 2 की घात 50 ना, 2 की घात 50 का मतलब गुणा, देखो बेसिक में बोर्ड पास में बताऊंगा ना, का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, का 2 गुना, तो भाई ये 2 का गुणा कर दे यहाँ पे, और 2 की घात कुछ भी नहीं, 2 की घात कुछ भी नहीं मतलब कितनी घात, घात 1, घात 1। आधार समान मतलब घाते क्या हो जाएगी, आधार समान मतलब घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 50 ने 1 कितना हो जाएगा रे 51, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इतना सा समझ में आया, इतना सा समझ में आया। चलो एक दो और उदाहरण लेते हैं ना, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, मजेदार तरीके से। जैसे मेरे पास आ गया 3 की घात 2 का 9 गुना कितना होगा, 9 गुना कितना होगा, 9 गुना कितना होगा, 9 गुना कितना होगा। अब यार ये तो मास्टर गए रहे, ये तो देखे इसने, हम टाइम देख लेते हैं ना, थोड़ा लंबा है वीडियो हो जाता तो मजा नहीं आता। ठीक है, चलो
14 मिनट। ठीक है, चलो देखो अब देखो यार ये कैसे करेंगे मास्टर, तो 9 गुना बोल दे। अब ये कैसे करेंगे हम, तो भाई देखो ये 3 की घात 2 है ना, मतलब हमको 3 बनाना, 9 को क्या बनाना, 3 इंच बनाना। तो देखो 3 की घात 2 गुणा 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 के बराबर 3 गुणा 3, मतलब 3 में 3 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 9। वो 3 को 2 बार लिखा, मतलब 3 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2। भाई 3 की घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, तो भाई 3 गुणा 3 2 बार, मतलब 3 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। इतनी सी बात समझ में आई। हाँ तो मास्टर साहब मैं यहाँ पर 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 2, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3 की घात 2। अब आधार समान तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 2 न 2 कोतरा हो जाए 4, तो ये मारो का हो जाए आंसर। इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलो ये क्या बताया अपन ने कि आधार समान हो तो घाते जुड़ना। इनवर्स वाला मैंने बताया माइनस की घात हटाने के लिए संख्या को क्या करेंगे उल्टा। अब देखो करने वाले भाई क्या, देखो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पर घात के ऊपर घात आएगा तो घातों को क्या हो जाएगा गुणा। ठीक है, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर क्या घात, तो उनका क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा। घात के ऊपर घात मतलब उनका क्या कर देंगे गुणा। अब ये कैसे रे मास्टर साहब, तो ये ऐसे रे भाई, देख a की घात m, ये उतारते जाना और इसके ऊपर और घात आ गए, तो इसको कैसा लिखेंगे, तो इसको ऐसा लिखेंगे, ये a तो है और इन दोनों का कर दो गुणा, इन दोनों को क्या करेंगे गुणा, तो m और n में गुणा करेंगे तो m और n। अब उदाहरण से समझो कैसे, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 और इसकी घात क्या लिख दी 2। अब देखो इसको हल करना मेरे को, अब देखो करनी में आएगा ना, करनी में आया था वो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो इसको देखो यार, इसको मेरे को हल करना, तो कैसे हल करूंगा मैं, तो मास्टर साहब देखो जब घात के ऊपर घात मतलब क्या कर देंगे यहाँ पर गुणा कर दूंगा मैं, तो भाई देखो 2 की घात क्या हो जाएगी 3 दूनी से 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बेसिक देखो यार बहुत काम की चीजें, बहुत काम में आएगा, बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, तो जिसको भी वीडियो पसंद आ रहा तो फटाफट लाइक कर दो, और जो बंदा नया देख रहा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, मजेदारी वीडियो लाऊंगा रे। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको, मतलब घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात मतलब, घात के ऊपर घात मतलब क्या करेंगे उनका गुणा, घातों को क्या करेंगे गुणा। चलो आगे देखो 3 कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट समझना, मैंने लिखा करनी 3 और गुणा करनी 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मालूम है 3, क्या हो जाएगा 3, मतलब करनी में करनी का गुणा करेंगे तो वही वाला मेरा आंसर। मैंने लिखा यहां पर करनी 2 गुणा करनी 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2। लेकिन कभी ऐसा आ गया तब करनी 2 गुणा करनी 2 गुणा करनी 2, तो इसको क्या लिखूंगा मास्टर साहब, तो मेरे को मालूम 2 बार करने आ जाते तो इसको तो क्या लिख लूंगा 2, और ये करनी को लिख पाऊंगा नहीं, तो ये करनी को ऐसा कैसा लिख दो भाई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इतना समझ में आया ना। कभी देखो ये कैसे मास्टर साहब यार, ये हमको पल्ले नहीं पड़ी, तो भाई देखो कभी मैं इसको करनी 4 गुणा करनी 4 लिखूं, समझना करनी 4 गुणा करनी 4 लिखा, तो मैंने क्या बोला कि इसको भाई 2 बार करना है, मतलब इसको ऐसा कैसा लिख दो। लेकिन यार इसका वास्तविक रूल क्या है, देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2, तो 2 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, समझ रहे हो ना। मतलब 2 बार करने आए तो उसका क्या करना वैसा की वैसा लिखना मेरे को, जैसे मेरे पास ऐसा आ जाए करनी 5 गुणा करनी 5 गुणा करनी 5 गुणा करनी 5, तो देखो एक बार की जगह यहाँ तो 5 लिख दिया गुणा, इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 5। ठीक है, लेकिन एक और कभी करनी आ जाती है यहाँ पर, तो इसको मैं लिख पाता क्या यहाँ पर, इसको मैं लिख पाता क्या यहाँ पर, पेन कहाँ गई बाबा, इसको मैं लिख पाता क्या यहाँ पर, करनी 5 को मैं लिख पाता क्या यहाँ पर, नहीं लिख पाता, तो देखो नहीं लिख पाता तो इसको गुणे में करनी 5 ही लिख दो, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, और करनी में क्या आ जाएगा मेरे पास 5। इतनी सी बात समझ में आए, वीडियो को आराम से देखना ना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने वाला मतलब 2 बार करने आ जाए तो वो की वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई। अब आगे समझो, अब आगे समझो है ना, यहां पे अब समझना, कभी ऐसा आ जाए मेरे पास करनी में 5 और इसकी घात 2 आ गई। ठीक है, करनी में 5 और इसकी घात 2 आ गई, तो इसका आंसर भी क्या हो गया मेरे पास, क्या हो जाएगा 5। अब ये कैसे, तो देखो ये घात की, देखो वास्तव में होता क्या, ये घात 2 से करनी कट जाती है तो बचा क्या यहाँ पे 5, या फिर देखो करनी के अंदर 2 बार, तो देखो करनी 5 गुणा करनी 5, तो कितनी बार 2 बार, और 2 बार करने आए मतलब इसको क्या लिखते हैं हम 5। ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया यहाँ पर 125 और ये यहाँ पर क्या आ गया 3, और इसकी घात भी 3 ही आएगी, क्योंकि देखो घन है तो घन की घात 3 आएगी। ठीक है, तो देखो इसको ये 3 से ये करनी के साथ 3 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास 125। ठीक है, जैसे और आगे मेरे पास मान लो 343, ठीक है, और इसकी घात 3 और यहाँ पर भी 3, तो देखो ये 3 से ये पूरा कट गया, तो बचा क्या मेरे पास
वैसा की वैसा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इन्वर्स वाला मतलब उल्टा करना। उसके बाद हमने क्या बात सीखा था यहाँ पर, देखो टाइम देख लेते हैं ना एक बार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मजा ना आएगा। मेरे पास MB है नहीं इतनी यार अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत डब्बे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, है ना। और आप सपोर्ट करना चाहिए यार आपको, ठीक है। बंदा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा ना, तो सपोर्ट तो बनता है, ठीक है। तो अब देखो ये हमने 3-4 चीजें देखी थी, ठीक है। एक तो इन्वर्स वाला के बाद मैंने क्या, आधार समान और घाते जोड़ना, फिर घात के ऊपर घात मतलब गुणा करना। उसके बाद करणी में मतलब करणी वाले आ जाए, मतलब 2 बार करणी तो वही वाली संख्या लिखना। इतनी सी बात समझ में। उसके बाद ये करणी के ऊपर वर्ग आए तो करणी से ये करणी कट देंगे। अब सवाल कैसे आता मालूम है तुमको, देखो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। अब देखो ये छोटा क्वेश्चन है ना, ये करणी 2, ये करणी 2, ये माइनस का, और ये भी माइनस का, आज ये माइनस का नहीं, ये भी माइनस का आज, ठीक है। अब बता रहा भाई इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। अरे कहीं नहीं होगा, बहुत ही सरल। देख यहाँ पे है ना, देख ये जो माइनस का है ना भाई, देखो मैंने क्या बोला कि किसी भी 2 बार, देखो पहले तो हल कर लो। यहाँ पर करणी 2 आया मान लो, और करणी 2 बार करणी मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी मतलब माइनस के चिन्ह 2 बार गुणे में तो प्लस का चिन्ह आता, मतलब 2 बार मतलब सम, और सम आया मतलब प्लस का चिन्ह। तो भाई देखो इसको मैंने करणी 2, ठीक है, और ये करणी तो है ही मेरे पास 2, ठीक है। इसको 2 कर लो ना, बाई मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको 2 कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या मेरे पास 2, और इसको मैंने इतना सा हल किया तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे 2, क्या आ गया मेरे पास 2, ठीक है। अब देखो घात के ऊपर घात, और घात के ऊपर घात मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा, तो 2 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। अब करणी 2 को कितनी बार लिखना मेरे को, 4 बार, मतलब करणी 2 गुणा करणी 2 गुणा करणी 2 गुणा करणी 2। तो देखो इसकी जगह तो यहाँ पे 2 गुणा, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 2, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, और देखते जाओ। चलो और देखो है ना, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा ही देता है ना, ठीक है। चलो कभी ऐसा आ गया मेरे पास 2 की घात -2 गुणा करणी 2 और यहाँ पे आ गया 8 की घात 8 आ गया, फिर गुणे में आ गया मेरे पास 1/2 की घात 2 माइनस में, ठीक है। फिर और क्या आ सकता है यहाँ पर भाई गुणा 4। तो इसको कैसे करना भाई, इतना बड़ा आ गया, और अपन देखते बोलते यार ये तो अपने से होगा ही नहीं रे, कहीं पढ़ा ही नहीं रे। लेकिन अपन ने जो कॉन्सेप्ट अभी 3-4 कॉन्सेप्ट सीखे ना, उससे बहुत सरल हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको ऐसा कैसा रहने दो अभी फिलहाल में, तो करणी 2 में करणी 2 का गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2, इतना समझ में आया। अब यार ये घात जो है ना मेरे पास, ये घात जो आई ना मेरे पास, मतलब इसको 8 भी क्या बनाना मेरे को 2 बनाना, 8 को 2 बनाना, मतलब 8 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। मतलब 2 को कितनी बार लेगा 3 बार, भाई मैं 8 की जगह यहाँ लिख सकता हूँ 2 की घात 3, इतना समझ में आया। फिर मैंने आगे बढ़ा तो ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, संख्या को उल्टा, क्या करना पड़ेगा संख्या को उल्टा। तो इसका भाई उल्टा कर दे रही, तो 2 की घात ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा 2 ने गुणा। 4 को भी मेरे को क्या बनाना 2, तो 4 को 2 बनाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की घात 2 ना। सब में आधार समान हो गया भाई, सब में, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये आधार समान, तो घातें जुड़ जाएगी। देखो 2 और 2 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7, लेकिन ये माइनस का 2, तो 7 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 5 में, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, अरे आंसर इज। या फिर आगे भी इसको हल करने को बोले तो 2 गुणा 2 गुणा 5 बार लिख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर इज, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, थोड़ा स्पीड से बताया, लेकिन आप एक बार और देखोगे ना इसको तो बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे ये बता दी मैंने आपको, फिर जोड़ना कैसे घटाना कैसे ये सारी चीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो कभी आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी नया बंदा देखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। और हाँ, एक सीरीज और मैं चालू कर रहा हूँ, ये तो हमारे चैप्टर वाइज तो चल ही रहे, लेकिन पुलिस कांस्टेबल या व्यापम की किसी भी एग्जाम में जो पूछेगा ना वो क्वेश्चन अब सीरीज लाने वाला हूं मैं, ठीक है आपके लिए। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।